अब हम भगवान जी से सच्ची वाली प्रार्थना करेंगे। भगवान जी, जैसे आपने हमें शौर्य से मिला दिया ना, वैसे ही हमें कभी शौर्य से दूर मत करना। हमको ना बहुत डर लगता है। हम ना फिर से अकेले नहीं होना चाहते। शौर्य को ना हमेशा हमेशा हमारे पास ही रखना। हो गई प्रार्थना। शौर्य, तुम्हें पता है आज हमने तुम्हें भगवान से हमेशा के लिए मांग लिया। और पहले भी मांगा था, तभी तो तुम हमें वापस मिल गए ना। ये देखो, साजी ने हमें एक लड्डू दिया था, हमने 2 उठा लिए। लो तुम भी खाओ, बहुत टेस्टी है। खाओ ना, खोलो खाओ। पायल, ये हम नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि अभी हमने ब्रश नहीं किया ना। तो पहले तैयार होंगे, फिर लड्डू खाएंगे। और जब तक ये लड्डू तुम खाओ। हम ऑफिस के लिए तैयार हो क्या थे? ये साड़ी हमारे लिए थी ना। क्या फर्क पड़ता है, साड़ी तुम्हारे पास है, बात खत्म। ये पापा के कुर्ते से लेडीज परफ्यूम की खुशबू कहाँ आ रही है? हम बस इतना जानना चाहते हैं कि ये बिल किसका है। काहे बताए तुमको? गौरी, चाय आज ही मिलेगी या कल सुबह सोकर उठना होगा? जल्दी चाय लेकर आओ। हाँ जी, अभी लाए। कितनी गहरी सोच में थे कि उनको चाय देना ही भूल गए। लेकिन का इतना सोचना गलत है? काहे ना एक बार आज हिम्मत करके उनसे पूछ ही ले, आखिर ये सब कहाँ चल रहा है। वो साड़ी, वो बिजली का बिल और वो कुर्ते में लेडीज का परफ्यूम। नहीं, ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हो सकता है हम ही ज्यादा सोच रहे हो, लेकिन पूछना तो पड़ेगा। अगर नहीं पूछे तो ये सब बात मन में घूमती ही रहेगी। नहीं तो जितना सोचेंगे उतना ही मन घबराएगा। हे प्रभु, इतने देर के बाद दर्शन दे रहे हैं आप। आज तो थाली साफ करके ही उठेंगे हम। अरे ससुर जी, साले साहब, अरे जल्दी आ जाइए, पेट में चूहा नहीं, पशुओं का मीटिंग चल रहा है। चलो सब लोग आ गए, अब बिना किसी सवाल के, बिना टाइम वेस्ट किए खाने पे टूट पड़ते हैं।
भगवान, हमने दाल मांगी थी, काल नहीं। कोई नहीं, डर क्या के जीते हैं। ले बेटा, दीप। खाने से ज्यादा जरूरी सुरक्षा है। ये पायल लड़की नहीं, चलता फिरता मुसीबत है, कभी भी अटैक कर सकती है। दामाद बाबू, ये हेलमेट ई का मजाक है। मजाक नहीं है पापा जी, आत्म सुरक्षा है। नहीं, पहले हम सुने थे कि हेलमेट बाइक पे काम आता है, लेकिन आज पता चला कि खाने के टेबल पे भी हेलमेट काम आता है। अरे खुद कंपनी वालों को पता नहीं होगा कि उनके प्रोडक्ट्स मल्टीपर्पस में यूज हो रहे हैं। दीप भैया, लीजिए। पायल जी, ओ पायल जी, चाकू नीचे रख दीजिए ना। जितने जोर से आप उसे चला रही हैं, उससे भी ज्यादा हमारे दिमाग में वो चल रहा है। ऐसे में खाना तो गले पे ही अटक जाएगा ना। और वैसे भी हमारे जिंदगी में कम उपलब्धियां हैं, इतने जल्दी हम मरना नहीं चाहते। रख दीजिए। हाँ? भाभी, आओ। साची, शिवाजी, हम ठीक है। देखा देखा, हमने कहा था। आज पैर काटा है, कल को हमारे सर, कान, नाक, गर्दन कुछ भी जा सकता है। बस बहुत हो गया। शौर्य, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
जी वो हम आपसे कुछ पूछे। पूछो। हमारे मन में कुछ दिनों से एक बात चल रही है। सीधे सीधे बोलो गौरी। वो उस दिन आपके कुर्ते में जो खुशबू थी और वो जो साड़ी, बिजली का बिल, वो नहीं, हम तो बस ऐसे ही। तुम्हारे मन में ये सब चल रहा था? जी, हम तो बस समझना चाह रहे थे। समझना? कहाँ समझना चाह रही थी तुम? अरे हमारे कुर्ते से खुशबू कहाँ गई? तुम इतनी दूर तक पहुंच गई। हमें हैरानी खुशबू से नहीं हो रही, हैरानी ये देखकर हो रही कि इतने सालों बाद भी तुम हमारे बारे में ये सब सोच सकती हो। अरे हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते कि एक दिन तुम हमसे ये सवाल करोगी। हम तो बस हमारा वो मतलब नहीं तो था। क्या मतलब था? एक बीवी को संभालना मुश्किल पड़ रहा है और तुम्हें लगता है कि हम दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गए? अरे हमारी मति मारी गई है, पगला गए हम, बुद्धि भ्रष्ट हो गई हमारी। ठीक ही तो कह रहे हैं विक्रांत के पापा। हाँ, हम ही ज्यादा सोच रहे हैं। इतने सालों में कभी कोई वजह दी है उन्होंने जो हम उन पर शक कर सके? अपनी पूरी जिंदगी में उनकी इज्जत और परिवार की इज्जत को उन्होंने सबसे ऊपर रखा है। वो भला ऐसा काम काहे करेंगे जिससे कोई उनकी इज्जत पर उंगली उठाए? नहीं, हो सकता है गलती हमारी हो, हम ही ज्यादा सोच रहे हैं। सब ठीक है, सब ठीक ही तो है। शौर्य बेटा, तुम वो लड़की को घर ले आए, हमने कुछ नहीं कहा। उस वक्त हमें भी लगा कि बेसहारा लड़की की मदद करना ही इंसानियत है। फिर वो लड़की घर में रही तुम्हारे साथ, हमने तब भी कुछ नहीं कहा। पर आज जो हुआ उसके बाद हम चुप नहीं बैठ सकते। बेटा, ये घर है, जंग का मैदान नहीं। बिल्कुल ससुर जी, हमें देखिए ना, हम तो हेलमेट पहन के खाना खा रहे हैं। ये घर के लोग डर डर कर नहीं जी सकते। शौर्य बेटा, एक रात में बहुत कुछ बदल गया। हमारी बहू की सुरक्षा, हमारे बेटे की शादी, ये घर का चैन, सब कुछ दांव पर लग गया। और सबसे बड़ी बात,
सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो लड़की का इस घर में कोई भविष्य नहीं है। उसका घर उसके माँ बाप के पास है, उसके अपने लोगों के साथ है, यहां नहीं। बेटा, ये सलाह नहीं, हमारा फैसला है। कल सुबह तुम पायल को उसके घर छोड़कर आओगे। बिल्कुल सही कहा आपने ससुर जी। हाँ नहीं साची बहू, हम जानते हैं कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। हम ये भी जानते हैं कि तुम्हें शौर्य और अपनी शादी पे पूरा भरोसा है। पर हर रिश्ते को बार बार परीक्षा से नहीं गुजरना चाहिए। कुछ रिश्ते जितना संभलते जाएं, उतना ही मजबूत रहते हैं। पर साची के लिए आपकी हमदर्दी हम समझ रहे हैं स्वतंत्र जी, लेकिन वो बीमार लड़की पर भी तो थोड़ा सा रहम खाइए, तरस कीजिए उस पर। हाँ पापा, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। ऐसे कैसे जाने देंगे उससे? और उसके माँ बाप का भी कुछ पता नहीं चला है अभी तक। थोड़ी तो इंसानियत दिखाइए। इंसानियत की सीख तुम हमको मत दो सुंदरी। इंसानियत का मतलब ये नहीं होता कि घर की शांति दांव पर लग जाए। बस सुंदरी, हमें और कुछ नहीं सुनना। तुम हमको सही कहो या गलत, पर हमारा फैसला नहीं बदलेगा और इस बारे में अब कोई चर्चा नहीं होगी। चाहे कितनी बड़ी मुसीबत का है ना आ जाए, आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वादा करते हैं, कभी नहीं छोड़ेंगे। आप सही कह रहे हो पापा। पायल को उसके घर ही होना चाहिए। और वैसे भी हम ज्यादा दिनों तक उसे यहां नहीं देखने वाले थे। बस एक बार पायल का घर पता चल जाए। हम आज रात अपनी सारे सोर्सेस लगा देंगे और कल सुबह पायल का घर ढूंढकर उसे वहां छोड़ाएंगे। हमने मैडम जी के बारे में बहुत सुना है। हमको लगता है मैडम जी हमारी मदद अच्छी से करेंगे। हेड कांस्टेबल सत्या स्वरूप को भी फाइल जरूर पढ़वा देना। तुम्हारे थाने से हेड कांस्टेबल सत्या स्वरूप उनकी मदद करेंगे। सत्या मैडम की याद आ रही है क्या? सुने हैं बड़े साहब ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है उन्हें। पूरे थाने में उनकी चर्चा है। विक्रांत जी, विक्रांत जी, आज लंच के लिए हमें एक जरूरी कॉल करना है। जरा रास्ता दीजिए, हमें कमरे में जाना है। हाँ हाँ, जाओ। मम्मी, लगता है इन दोनों में ज्यादा बात नहीं हुई और हमें तो लगता है सत्या बहुत जल्दी बहुत दूर चली जाएगी। हाँ रिंकिया, विक्रांत सत्या से नाराज है। मौका का फायदा उठाया जाए। लपक लो।
विक्रांत जी, ये भी कोई बात है? सुबह घर से जल्दी बाहर जाओ, फिर देर से घर को वापस आओ, ऐसे में कोई पति का ख्याल कैसे रख सकता है विक्रांत जी? इसलिए तो अंकल जी कहते हैं लड़कियों को घर गृहस्थी संभालनी चाहिए। ये नौकरी वोकरी सबके बस की बात नहीं है, और ये ड्यूटी वर्दी सिर्फ मर्दों पर ही अच्छी लगती है। अगर हम सत्य की जगह होते ना, तो कभी भी आपको एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ते। अच्छा रिंकी, अगर तुम सत्या की जगह होती तो क्या करती? हम आपको घुमाते। क्या? नहीं नहीं नहीं, हम आपको नचाते। मतलब हमारा मूड ठीक करने के लिए तुम हमें नचाती? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, हमारा मतलब ये है कि हम आपके लिए बहुत सारा खाना बनाते, एक से एक ऐसा खाना खिलाते जिससे आपका मूड हमेशा अच्छा रहे। अच्छा, तो जाओ बनाओ। सच विक्रांत जी, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए अपने हाथों से कुछ बनाएं? कुछ नहीं, बहुत कुछ रिंकी। जो तुम्हारा मन हो वो बनाओ, आज हम सब खाएंगे। जी। और हाँ रिंकी, पकोड़े जरूर बना लेना, हमारा पकोड़े खाने का मन है। जी, अभी लाते हैं। और सुनो, एक गिलास भी रख देना। जी। ये भैया को क्या हो गया है? खुद ही बंदरिया को चने की झाड़ पर चढ़ा रहे हैं। हम अभी सत्या भाभी को बताते हैं। विक्रांत जी, गर्मा गर्म चाय और पकोड़े तैयार है। अरे वाह रिंकी, पकोड़े तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो विक्रांत जी खाइए ना। हम अकेले कैसे खा सकते हैं? बबीता आंटी, आप भी आइए ना। आखिर आपकी बिटिया ने इतनी मेहनत जो की है। आइए आइए। विक्रांत जी, अब खा काहे नहीं रहे हैं? बस एक खास इंसान का इंतजार कर रहे हैं। आओ सत्या, इधर बैठो। रिंकी के हाथ के पकोड़े खाओ। अक्षय, तुम भी आओ।
अरे वाह रिंकी, पकोड़े तो बहुत अच्छे बने हैं। विक्रांत जी, आप भी खाइए। वाह रिंकी, पकौड़े तो बहुत ही अच्छे बनाए तुमने, सच में मजा आ गया। बस अब तय हो गया, सत्या को तुम्हारे हाथ के पकौड़े बहुत ही अच्छे लगे। तो अगली बार सत्या जब भी थाने से लेट होगी तो हम दोनों के लिए खाना तुम बनाओगी। हम किसी के नौकर नहीं हैं। विक्रांत, तुमने ठीक नहीं किया, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। विक्रांत जी, हमारा हो गया, हम कमरे में जा रहे हैं। अभी तो भैया ठीक थे, फिर अचानक से क्या हो गया? रिंकी को सबक सिखाने के लिए विक्रांत जी ने ये सब किया, लेकिन उनका गुस्सा अभी भी हमसे खत्म नहीं हुआ है। विक्रांत जी, एक बार हमारी तरफ देखिए तो सही, हम आपसे बात कर रहे हैं। हम जानते हैं आज आपका पूरा दिन हमारे वजह से खराब हुआ है, लेकिन मीटिंग के बीच में फोन उठाने का मौका ही नहीं मिला। विक्रांत जी, विक्रांत जी, अब इतना भी गुस्सा मत कीजिए। विक्रांत जी सुनिए तो। उधर नहीं, इधर देखिए। विक्रांत जी, नहीं, पहले आप हमारी बात का जवाब दीजिए। क्या है सत्या? ये प्यार है। आप अभी भी नाराज है हम पर। जो देखे एक बार को पलट के बार बार, वो खुदा जाने क्यों तुझे देखने लगता है। इतने भी बेरहम नहीं है। बोलूं ईमान से, खबर है आसमान से, हैरत में चांद भी तुझको तकता है कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने, दीवाने पर एहसान किया। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया,
आज के लिए दिल से सॉरी। हम आपके साथ लंच करना चाहते थे सच में, लेकिन हमारे कंट्रोल में कुछ था ही नहीं। झूठ। लंच तुम्हारे कंट्रोल में ना सही, मीटिंग तो थी। और हम जानते हैं आज भी तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ हुई होगी। हाँ, तारीफ तो हुई है। हमारा आइडिया सबको पसंद आया। वैसे थाने के लोगों के बारे में भी कुछ बात हुई होगी। हमारे बारे में कोई बात निकली थी क्या? हाँ, क्या बात हुई हमारे बारे में? क्या कहा एसपी साहब ने? वो कह रहे थे कि अगर हमारे केस में कोई एसएचओ की जरूरत पड़ी ना, तो वो आपका नाम जरूर देखेंगे। हमारा नाम? सत्या, तुम सच कह रही हो ना? सत्या, तुम्हें लगता है एसपी साहब हमें मौका देंगे? हाँ विक्रांत जी, एसपी सर ने खुद कहा है वो आपको जरूर कंसिडर करेंगे। थैंक यू सत्या, तुमने हमें बहुत बड़ी खबर दी, बहुत बड़ी। हमारी छवि में सुधार हो रहा है। डिपार्टमेंट फिर से हम पर भरोसा जता रहा है। थैंक यू सत्या। हम अभी आते हैं। हमें माफ कर दीजिएगा विक्रांत जी, आपके चेहरे पर ये मुस्कान लाने के लिए हमें आपसे झूठ बोलना पड़ा। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा ये झूठ सच हो जाए। एसपी सर से हम खुद रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मौका हुआ आपको दे। ठीक से बैठो, गिर जाओगी। शौर्य, हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे फेवरेट कॉफी शॉप ले जा रहे हो? जहाँ तुम कॉफी के साथ एक्स्ट्रा चॉकलेट मंगवाते थे? या घाट के गुपचुप खिलाने ले जा रहे हो? अपने हाथ से खिलाओगे ना शौर्य मुझे, जैसे पहले खिलाते थे?
पायल क्या हुआ? पायल तुम ठीक हो? पायल पायल क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? हमारी बात सुनो, डरने की जरूरत नहीं है, हम है ना? हाँ, तुम्हारे शौर्य आओगे ना हमारे साथ, अपने शौर्य के साथ? आओगे? ठीक है। आराम से। आराम से। श्रीमान जी, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। लगता है जैसे सालों से लगा है। पायल बिटिया, तुम जिंदा हो?